क्यों नहीं चल रही यार आज ये? चल गए। ओड वन आउट। देखता हूँ। कौन सी पीपीटी लेनी हो देखने दो। हाँ, ये सीजल वाले क्वेश्चन है। एक सेकेंड। ये तो सारे लेटर वाले, रुको। ये ठीक है। देखो, ओड वन आउट। एक्चुअल में ओड वन आउट में होता क्या है? ओड वन आउट को क्लासिफिकेशन भी बोल दिया जाता है। ओड वन आउट का मतलब है चार में से एक अलग। ओड वन आउट, एक अलग, चार में से। ठीक है, ये होता है ओड वन आउट। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है समूह बनाना, मतलब तीन ने मिल करके एक पेयर बना लिया और एक डिफरेंट आ गया। तीन ने मिल करके एक पेयर बना लिया और एक डिफरेंट आ गया। ठीक है, तो दो टाइप से पैटर्न चलते हैं इसमें, नंबर का होता है और अल्फाबेट का होता है। अब नंबर का और अल्फाबेट में अल्फाबेट में तो ज्यादा टिपिकल आता नहीं है, उसमें तो लेटर की पोजीशन, वोवल्स, कॉन्सोनेंट बेस पे ही होता है। बट नंबर में बहुत सारे पैटर्न चलते हैं, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब इसमें दो टाइप से चलते हैं। एक तो तीन में एक पैटर्न लग जाए और वो पैटर्न एक में ना लगे, और दूसरा ये होता है चारों डिफरेंट है बट एक यूनिक है। जैसे फॉर एग्जांपल, चारों डिफरेंट है और एक यूनिक है। फॉर एग्जांपल 9 और 7 और 11 और 6। ठीक है, नहीं, 6 की जगह कुछ और ले लो, 15 ले लो। ठीक है, ये तीन का स्क्वायर है, बाकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, बट एक यूनिक है। एक तो ये पैटर्न चलता है, दूसरा ये पैटर्न चलता है कि तीन सेम एक अलग। ठीक है, तीन सेम एक अलग, ये पैटर्न ज्यादा आता है। तो इसको उतारो, करो। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे चार ऑप्शन दिख जाए, इट मींस अंडरस्टूड है, चार में से एक डिफरेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, दो हजार, बहुत बढ़िया। चलो, क्या आंसर है? ए। क्योंकि बाकी सब स्क्वायर है। जैसे 15 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, लेकिन ये 21 का स्क्वायर नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर। बस इसमें जितने भी पैटर्न बनते हैं और जितने भी लेटेस्ट सवाल आए हैं वो सब मैं करा दूंगा। उसके अलावा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से स्ट्रांग बनोगे। जितने लेटेस्ट पैटर्न है वो सब मैं आपको कराई दूंगा 2 क्लास में। ठीक है।
चलो जल्दी करो, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, मैं एक बार चेक करवाता हूँ। विजय शाह, अमन चाहर, देखो 3 कम करके स्क्वायर है, ये 18 - 3 का स्क्वायर है, ये 17 - 3 का स्क्वायर है, ये 19 - 3 का स्क्वायर है, बट ये 14 - 3 11 का स्क्वायर 169 नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पिछला पैटर्न भी यही था, वो स्क्वायर था, ये 3 कम करके स्क्वायर दे दिया, यानी कि नंबर का भी स्क्वायर आ सकता है, नंबर में से 1 कम करके स्क्वायर आ सकता है, नंबर में से 2 कम करके स्क्वायर आ सकता है, नंबर में से 3 कम करके स्क्वायर आ सकता है, नंबर में 1 ऐड करके स्क्वायर आ सकता है, नंबर में 2 ऐड करके स्क्वायर आ सकता है, नंबर में 3 ऐड करके स्क्वायर आ सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 प्लस माइनस 1 2 3 ये पैटर्न चलते हैं। स्क्वायर का मैंने बता दिया तो अंडरस्टूड है कि क्यूब का भी आ सकता है, स्क्वायर का आ गया तो क्यूब का तो आ ही सकता है। ठीक है, पैटर्न से पैटर्न सीखोगे तो क्वेश्चन खुद बनाने सीखोगे। चलो जल्दी करो। क्यूब लग तो रहा है सब में। डी, नहीं सी। डबल करके इसको, डबल करके स्क्वायर। देखो 16 × 2 का स्क्वायर 1024, 14 × 2 का स्क्वायर 784, 12 × 2 का स्क्वायर 576, बट 18 × 2 का स्क्वायर 1620 नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पैटर्न इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं अभी तक, तो अभी तक हमने ये सीखा है कि एक्स स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर। अब इससे और क्या क्या बन सकता है वो सुनो। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर -3। किसी नंबर में से 1 कम कर दिया उसका स्क्वायर ले लिया, किसी नंबर में से 2 कम कर दिया उसका स्क्वायर ले लिया, किसी नंबर में से 3 कम कर दिया उसका स्क्वायर ले लिया, किसी नंबर में 1 बढ़ा दिया उसका स्क्वायर ले लिया, किसी नंबर में 2 बढ़ा दिया उसका स्क्वायर ले लिया, किसी नंबर में 3 बढ़ा दिया उसका स्क्वायर ले लिया। किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 2x का स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लाई वाला जो अभी पैटर्न था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर कर दिया। 2 से आ सकता है तो 3 से भी आ सकता है, 3x का स्क्वायर आ सकता है नीचे से। सुनो, हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है x डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, x डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। ये जितने भी मैंने पैटर्न स्क्वायर के कराए हैं ये सारे के सारे क्यूब के भी बन सकते हैं। ठीक है, उतारना चाहोगे?
डन। अभिषेक कुमार, पीडीएफ मैंने आपको एक साथ प्रोवाइड कर तो रखी है। देखो, आप लोगों को जो पीडीएफ है वो एक तो एक साथ स्टडी मटेरियल अपलोड होगा, बाकी मैं एक बार आज फिर से चेक करवाऊंगा। एक साथ स्टडी मटेरियल अपलोड होगा, तो हर चैप्टर के बाद जो पीडीएफ मिलेगी उससे भी ज़्यादा आपकी ई बुक एक साथ लॉन्च कर रखी है, एक साथ अपलोड कर रखा स्टडी मटेरियल, शुरू में ही ऊपर ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, किस किस के में ऐड नहीं है वो मैं आज चेक करवा दूंगा। ठीक है, चलो डन। चलो नेक्स्ट देखो भाई। हाँ जी, मोहम्मद शहनवाज, बताओ क्या कह रहे हो। आसान है तो, सिंपल बी। देखो, 25 × 4, 24 × 4, 18 × 4, लेकिन ये 22 × 3 है, तो बी इज द राइट आंसर। सिंपल तो कर ही लोगे। अगला, ये भी वही, 7×42, 6×6, 8×6, बट ये 8×3 है, डी। इतने आसान तो मतलब किस्मत अच्छी है आपके, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो। हालांकि आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए सिर्फ टिपिकल टिपिकल भी नहीं पढ़ने चाहिए। कभी भी बच्चे को किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में सिर्फ टफ टफ भी नहीं करने चाहिए। कई बच्चे ये सोचते हैं इजी तो कर ही लेंगे, टफ टफ कर लेते हैं। उसे पता है नुकसान ये होता है कि मान लो आपने टफ टफ पैटर्न देख लिए, तो आपके माइंड में हमेशा मुश्किल मुश्किल पैटर्न आएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी उसी की है। और जैसे ही आसान आएगा ना, वो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। हाँ, ये हो ही नहीं सकता। जैसे कई बच्चे जो टिपिकल टिपिकल सोल्व करेंगे, वो इसके बारे में नहीं सोचेंगे। वो पता नहीं स्क्वायर से लेकर के क्यूब से लेकर के सबको दिमाग दौड़ा लेंगे। ये नहीं सोचेंगे 7×42, 6×6, 8×6×48, क्योंकि वो दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए इजी भी करनी चाहिए, टफ भी, मॉडरेट भी, जो आते हैं। इसलिए इस टाइप के चैप्टर में हमेशा सिर्फ प्रीवियस ईयर करने चाहिए। उससे ये रहता है जो पैटर्न आते हैं, जो पैटर्न बनते हैं, वो होते रहते हैं। ठीक है, करो भाई, ऑनलाइन में जवाब दो। ठीक है, मोहम्मद शहनाज। गगन सोलंकी, सी, गलत। और बच्चों का जवाब। किस किस से हो गया। बहुत आसान है, आ जाओ, देखते हैं। देखो भाई,
2 का स्क्वायर -1, 2 का क्यूब -1। सेम उसी प्रकार 4 का स्क्वायर -1, 4 का क्यूब -1। सेम उसी प्रकार 3 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब -1। सेम उसी प्रकार 5 का स्क्वायर -2, 5 का क्यूब -2। डी इज द राइट आंसर। क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचा करो, स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचा करो। और ये सारे क्यूब के नजदीक दिखाई दे रहे थे, ये सारे स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहे थे, तो इससे आसान पैटर्न तो कोई था ही नहीं। एक्स स्क्वायर -1, एक्स क्यूब -1। ठीक। हाँ जी गुलफाम एनफ है भाई। अभी से कौन से बैच में की बात कर रहे हो आप? आगे चलो, करो। प्रॉब्लम में पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा था, इस वजह से। कल भी शाम को क्लास लगाई ऑनलाइन की, शाम को क्लास में 2:30 से 4 जो मेरी ऑफलाइन बैच है उसी में फीवर हो गया था। फिर उसके बाद मैं उसकी भी बैच की मतलब 1 घंटा पढ़ा करके फिर वापिस गया। इसलिए मैं ना यूट्यूब पे ले रहा हूँ आजकल शाम को, ना प्री बैच में ले रहा हूँ, ना मेंस बैच की क्लास हो पा रही है। करो भाई करो। डी, महेश कुमार बी। चलो अपना अपना लॉजिक बताना। कई लॉजिक है इसमें, क्लेम होगा इस क्वेश्चन में। देखो पहला लॉजिक बता रहा हूं इसका। देखो सिंगल डिजिट से सेम डिजिट से मल्टीप्लाई है। 18 × 3 54, 18 × 2 36। सेम 15 × 3 15 × 3 15 × 2 सेम 16 × 3। एक सेकेंड,
16 × 3, 16 × 2, इसमें नहीं लग रहा। इसमें 11 × 3 और 12 × 2 लग रहा है। 11 × 2 होना चाहिए था, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई। तो ए इज द राइट आंसर, पहला लॉजिक। अगर किसी के पास कोई और लॉजिक है तो वो बताओ। तो बात तो एक ही है। अरे 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 से डिवाइड करो, बात तो एक ही है। हुँ? एक और लॉजिक मैं बताता हूँ। 33 और 24 का डिफरेंस कितना है? 9। 54 और 36 का डिफरेंस कितना है? 18। 45 और 30 का डिफरेंस? 48 और 32 का डिफरेंस कितना? नहीं, लॉजिक नहीं लग रहा। नहीं, मुझे लगा मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। मुझे लगा ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसी और में भी मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया था। ये नहीं है लॉजिक। नहीं, ऐसा लॉजिक नहीं होता। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर, बट मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। अच्छा, हाँ, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं, बस इसी में इतना बदलाव कर देता बाई चांस हो। नंबर सेम रखता, सब कुछ सेम रखता, सारी चीजें सेम रखता, यहाँ 46 कर देता। और कई बार ऐसा करता भी है। होता क्या है कि बच्चा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करके जाएगा, तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करके जाएगा, प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा बदलाव करके दे देगा। बच्चा सोचेगा यार ये लॉजिक तो मैंने देखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, पर लग क्यों नहीं रहा। बस इतना बदलाव कर देता, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाता? 16। फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता किसी भी नंबर का, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाता। फिर ये हो जाता अगर बस इतना बदलाव कर देता तो। जैसे यहाँ 45 की जगह 40 करना था, सब कुछ बदल जाता, जज्बात बदल जाते, हालात बदल जाते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। करो। बताओ, सिंपल है, होगा अभी से, कुमार कुमार होगा। बाकी सारे के सारे क्यूब हैं। जैसे ये 8 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, बट ये 8 का स्क्वायर है। ए इज द राइट आंसर। आसान था। नेक्स्ट।
हो गया? प्रैक्टिस शीट अपलोड हो रखी है। देखो 8 का क्यूब, नहीं 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर 48। 6 का क्यूब कितना होता है? माइनस 6 का स्क्वायर 180। सेम 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का क्यूब 512 और 8 का स्क्वायर 64 कितना होता है? 448 होता है। क्या ये 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर है? नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। तो पैटर्न जो मैंने बताए थे, जो मैंने लिखवाए थे स्क्वायर के, उनमें ये भी आ सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? एक्स क्यूब जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर स्क्वायर कर दिया, जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर उसी का स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐसा भी आ सकता है एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स। यानी कि जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर ऐड कर दिया, जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर माइनस कर दिया। उसी नंबर को भी ऐड कर सकते हैं, उसी नंबर का स्क्वायर भी माइनस आ सकता है, उसी नंबर का स्क्वायर भी प्लस आ सकता है। ठीक है? डन। ठीक है अभिषेक कुमार। नहीं, चलो करो भाई। ये तो डायरेक्ट है। 6 का स्क्वायर 36। ये तो डायरेक्ट है, इसका तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। नेक्स्ट। ये 36 मिस प्रिंटिंग है। ये 35 की बजाय 36 है। चलो देखो 13 दूनी 26 प्लस 2.5 कर दिया, 15 दूनी 30 प्लस 2.5 कर दिया, 19 दूनी 38 प्लस 0.5 किया है, 17 दूनी 34 प्लस 2.5 कर दिया। सी इज द राइट आंसर। ठीक है? बाकी सब में 2.5 2.5 2.5 ऐड हो रहे हैं, इसमें आधा ऐड हो रहा है। ठीक है? देखो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पता करना हमें, और सारे लेटेस्ट सवाल हो रहे हैं, तो लेटेस्ट पैटर्न पता चल जाना है। फिर उसके बाद बस आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस और कर लेना। 2022 के मैं करा रहा हूँ, 2021 के भी पढ़ लेना, 2020 के भी पढ़ लेना, है ना? सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ही।
सेम 23 में मिलेंगे। नहीं, जमा दो स्क्वायर हो रहा है, फर्क है। स्क्वायर जमा दो में फर्क है, जमा दो स्क्वायर में फर्क है। जैसे स्क्वायर जमा दो में का मतलब होता है 4 का स्क्वायर क्या, 16 प्लस 2 18। जमा दो का स्क्वायर होता है 4 में 2 ऐड किया, 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, चलो 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर 25, 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर 64, 7 जमा 2 9 का स्क्वायर 81, 9 प्लस 2 11 का स्क्वायर 121। 100 नहीं होता, सी इज द राइट आंसर। 9 जमा 1 है, 9 जमा 2 की बजाय 9 जमा 1 है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ जमा 1 करके 10 का स्क्वायर, सी में डिफरेंट है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई। सबका ठीक है, अभिषेक कुमार, प्रीति चौहान, गोलू राणा, गुड मॉर्निंग। गगन सोलंकी, डन। आगे चलो। इसके बाद एक और क्लास आप लोगों की 9:40 पर, कंटिन्यू रहो। सिंपल है, 8 × 3। ठीक है, 8 × 3 24, 12 × 4 5 × 4 4 × 4। बस ये ए में × 3 है, बाकी सब में × 4 है। ठीक है। देखो, अभी अभी मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, यहाँ ये जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर माइनस करना, x³ माइनस x करना, ये पैटर्न बताया था। ठीक है, ये जो साइड में जो पैटर्न बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो पैटर्न बताया था x³ माइनस x, जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर माइनस कर दिया। इसमें वही है, इसमें यही है, 5 का क्यूब -5, 4 का क्यूब -4, 6 का क्यूब -6। मतलब जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं वही नंबर माइनस कर रहे हैं। ये 7 का क्यूब -6 हो रखा है, 7 का क्यूब -7 होना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
नहीं आ जाओ देखो 48 × 3.5 168 होते हैं। 52 × 3.5 182 होते हैं। 26 × 3.5 91 होते हैं। और 34 × 3.5 118 नहीं होते। सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई है, जो 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, तो पॉइंट में मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकता? तब तो सोचते यार यहाँ 3.5 कर रहे हैं, यहाँ 4.5 कर रहे हैं, यहाँ कोई और 0.5 कर, सेम नंबर से ही तो मल्टीप्लाई है। इनटू एक्स है पैटर्न, है ना? हाँ बताओ क्या कहते, कैसे? देखो एक से 12 × 4 48, दूसरे में 12 × 14, एक सेकंड 168, नेक्स्ट में 13 × 4 52, 13 × 14 182, नेक्स्ट 26 वाला बताओ ना। नहीं देखो ऐसा होता है कि जैसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, × 4 × 4 × 14 × 14, बट ये भी सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर रखे हुए हैं दो तक तो ठीक है। तीसरे में गड़बड़ हो रहा है कि 13 दूनी 26, 13 से 91। ये बोल सकते हो कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है, बट फिर भी × 4 चल रहा है तो × 4 ही चलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ नंबर बदल सकते हैं, बट × 4 ही चलना चाहिए, × 14 ही चलना चाहिए। फिर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई है ही नहीं, डी सेम नंबर से मल्टीप्लाई है ही नहीं। अल्टीमेटली बात वही है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना मतलब वो पॉइंट में ही मल्टीप्लाई होना है, तो मल्टीप्लाई का ही पैटर्न, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दो अगर लॉजिक लग जाते हैं तो आंसर सेम आता है। जैसे ये लॉजिक लगा, किसने ये लगाया, किसी ने ये लगाया, आंसर वही आना है, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट, योगेश अब डेली चलेगी बच्चे, मेरी तबीयत डाउन चल रही थी इस वजह से, और भयंकर वाली चल रही थी। चलो देखो, 49 × 9, 81 × 9, 41 × 9, बट 47 × 9, 343 9, ठीक है, नहीं होगा। देखो पिछला पैटर्न और ये पैटर्न सेम है, बस पिछले में × 3.5 है, इसमें × 9 है। अल्टीमेटली पैटर्न ये है कि किसी भी नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई,
सेम नंबर से, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 3.5 से हो सकता है, 4.5 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, 10 से हो सकता है, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब इंटू एक्स आ सकता है, तो डिवाइड बाय एक्स भी आ सकता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि पैटर्न वही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मल्टीप्लाई में घूम रहे हैं, स्क्वायर में, क्यूब में, डिवाइड में, एडिशन में, डिफरेंस में, तो सबका ऐड करके कुछ ना कुछ उसी में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस टू माइनस टू ये सब चल रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर की क्लास लगाने को तो चाहे 20 लगा लो, क्वेश्चन में करवाता रहूंगा, आप सोल्व करते रहोगे, करवाता रहूंगा, करते रहोगे ना। वैसे एक बार ओवरऑल ब्रीफ दिया जाता है कि ये पैटर्न बनते हैं, तो इसलिए ये दो एक क्लास में ही खत्म हो जाता है, बट 2 क्लास लगा लेते हैं कि 2 क्लास में ओवरऑल सारे लेटेस्ट क्वेश्चन सारे हो भी जाएंगे और चीजें भी पता चल जाएंगी किस टाइप के पैटर्न सोचने हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिस का खेल है। क्वेश्चन 13 में ऑप्शन बी परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन 13 में ऑप्शन बी परफेक्ट स्क्वायर है ये, और हाँ ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है ये भी बोल सकते हैं, ऑप्शन बी परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस बात पे आप क्लेम कर सकते हो क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं, एक डिजिट को तो नहीं ले सकते, ये भी 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बाकी कोई और नहीं है। ठीक है, तो इस पैटर्न से लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन पे क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल आपने क्लेम किया, आपको नंबर मिल गया भाई। चलो ठीक है, गगन सोलंकी। आज आप सब लोगों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो सरस्वती माँ आप लोगों पे कृपा बरसाए रखें, आपका ज्ञान और बुद्धि बढ़ाए और कामयाबी दिलाए। चलो, 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, इस पे भी क्लेम होगा भाई, बाकी किसी में लग नहीं रहा। सर बी में 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब 729 होता है। हाँ 729 ही तो होता है। 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर है 9 का क्यूब है। ठीक है, तो पी एक ऐसा ऑप्शन है जो स्क्वायर और क्यूब दोनों। नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, सेम डिजिट का स्क्वायर सेम डिजिट का क्यूब। यहां अगर 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब होता। एक चीज और, मान लो एग्जाम में आपके माइंड में दोनों पैटर्न आ गए, 2 पैटर्न आ गए। एक पैटर्न तो वो आया जो 3 में लागू हो रहा है, एक में नहीं लागू हो रहा है, और एक पैटर्न वो आया जो किसी में भी लागू नहीं हो रहा, सिर्फ एक में ही लागू हो रहा है। जैसे ये 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, नहीं सॉरी, 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, बी ऑप्शन में 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब है, बाकी किसी में भी स्क्वायर और क्यूब नहीं है। तो 2 पैटर्न आए माइंड में। नंबर 1 पैटर्न जो मैंने बताया, 3 में सेम एक में डिफरेंट। नंबर 2 पैटर्न सिर्फ एक में ही लगा, तो आप प्रेफरेंस जो टिक करके आओगे वो इसको करके आओगे, 3 में सेम एक में डिफरेंट। जैसे इस क्वेश्चन में भी वही आंसर गया, 3 में सेम एक में डिफरेंट, और क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें भी वही गया, 3 में सेम एक में डिफरेंट। तो पहले तो आप वो ढूंढने की कोशिश करना कि 3 में सेम और एक में डिफरेंट मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद एक यूनिक का अंदाजा लगाएंगे। डन, चलो नेक्स्ट। हाँ जी अर्जुन, लाइव के बाद रिकॉर्डेड तो रहेगी, बताओ।
कारण आ जाओ। 16 - 8, 8, 5 - 4। देखो मैं, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है, नहीं नहीं सही है, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है किसी एक में से किसी एक को घटाना। जैसे 3 में से अगर हम 5 घटाएं, क्या बचेगा? इसको हम क्या बोलेंगे? 3 में से हमने 5 को घटाया है। एक दूसरी चीज होती है कि 3 और 5 का डिफरेंस लेना। 3 और 5 का डिफरेंस लेना। जब बात होती है डिफरेंस की, तब ये नहीं देखा जाता कि पहली डिजिट बड़ी है दूसरी डिजिट बड़ी है। ठीक है, एक सेकेंड। तब ये नहीं देखा जाता, 3 5 का डिफरेंस भी 2 होता है और 5 3 का भी डिफरेंस 2 होता है। समझ गए? अगर हम बात करें 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो -2, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 2। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो ये नहीं देखा जाता कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। एक्चुअली डिफरेंस ये होता है, मोड लगा दिया जाता है, ये माइनस में कभी लिया ही नहीं जाता। तो मैं वो बात कर रहा हूं कि 16 और 8 का डिफरेंस 8 है, 4 और 5 का डिफरेंस 5 है, सॉरी 1 है। वो ठीक है, 1 है। अच्छा यही कह रहे थे क्या? मुझे लगा आप इस बात पे कह रहे हो कि -1 आना चाहिए। अच्छा, अरे यार। उसके बाद 36 और 9 का डिफरेंस 27, 9 और 6 का डिफरेंस 3। देखो ये एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है, ये भी परफेक्ट क्यूब बन रहा है, ये भी परफेक्ट क्यूब बन रहा है, बट 3 परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा। तो सी इज द राइट आंसर। दूसरी चीज, मान लो आप ये बात बोलते हैं नहीं सर, सब में पहले से दूसरी डिजिट को माइनस किया है, तो हम तो पहले से दूसरी को ही माइनस करेंगे। तब भी यही होता, 4 - 5 आप -1 लिखते और -1 का क्यूब -1 ही होता, तभी वो -1 का क्यूब ले लेते, तभी बात वही थी। ठीक है, चलो। बट ये चीज बहुत काम आती है, कई बार डिफरेंस लिया जाता है, कई बार सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, डिफरेंस लिया जाता है। चलो क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे।